अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, और ठीक उसके बाद वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ट्रंप की मुलाकात। ऐसा लगा कि बहुत जल्द रूस और यूक्रेन के बीच की युद्ध रुक जाएगी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो पूरी दुनिया के लिए किसी झटके से कम नहीं। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में एक बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 600 कर्मचारी काम कर रहे थे। 21 अगस्त की रात रूस ने यूक्रेन पर अपने सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया। यूक्रेनी समाचार आउटलेट एनपीआर के मुताबिक रूस ने इस हमले में 570 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। इनमें से 2 क्रूज मिसाइलें अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी फ्लेक्स लिमिटेड की फैक्ट्री पर आकर गिरी, जिसमें फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ। फैक्ट्री से उठते भारी धुएं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कंपनी घरेलू उपकरण बनाती है और कभी भी सैन्य उत्पादन से जुड़ी नहीं रही। जेलेंस्की का एक बयान भी सामने आया। जेलेंस्की ने कहा कि ये हमला एक सामान्य नागरिक निवेश पर किया गया है। वहाँ कॉफी मशीन जैसी रोजमर्रा के उपकरण बनाए जाते थे। रूस ने जानबूझकर एक अमेरिकी संपत्ति को निशाना बनाया है। वहीं स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री में करीब 600 कर्मचारी मौजूद थे। हालांकि इस समय रहते हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई और कर्मचारी शेल्टर में चले गए, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। फिर भी कई लोग घायल हुए हैं और फैक्ट्री का करीब 1/3 हिस्सा जलकर खाक हो गया है। आपको बता दें, फ्लेक्स लिमिटेड अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है। ऑस्टिन, टेक्सास और सिंगापुर में इसका मुख्यालय है और ये दुनिया भर में 100 से अधिक सुविधाएं संचालित करती है। और देखा जाए तो ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की कोशिशों में जुटे हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने वॉशिंगटन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलग अलग मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी सैन्य प्रमुख जनरल डैन केन को यूक्रेन के लिए एक सुरक्षा गारंटी प्लान तैयार करने का निर्देश दिया था। हालांकि ट्रंप ने यह साफ किया था कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक नहीं भेजे जाएंगे, यहाँ तक कि युद्ध के बाद भी शांति सैनिकों के रूप में नहीं। अमेरिका की भूमिका केवल हवाई समर्थन तक सीमित रहेगी। वहीं इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का एक बयान भी सामने आया था, जहां उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी कि रूस को दरकिनार करके यूक्रेन की सुरक्षा की कोई भी योजना असफल होगी। उन्होंने कहा था कि रूस को वीटो पावर मिलनी चाहिए। लेकिन अब ऐसे में जिस तरह से रूस का यह हमला यूक्रेन पर हुआ है, उसने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, अमेरिका ये युद्ध रोकने में सफल होगा या फिर इसी तरह ये युद्ध जारी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।